अब हमने जर्नल डिफेंसेस में 2 जर्नल डिफेंसेस पढ़ लिए हैं। पहला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया, दूसरा पढ़ा हमने एक्ट ऑफ गॉड। अब हम पढ़ने वाले हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है? अब हम आते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट में। तो इनएविटेबल एक्सीडेंट होते हैं, ये एक क्या है, पहली चीज़ डिफेंस है टॉर्ट में। तो ये आर्ग्यू क्या करता है, कोई ऐसी चीज़ होगी जो अनअवॉइडेबल है। मतलब मैंने क्या कहा था, मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिया था जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट था। डिफेंडेंट की स्कूटी से प्लेंटिफ की स्कूटी में लग गई, और वो क्यों लगी? क्योंकि यहाँ ब्रेक फेल हो चुके थे। तो ब्रेक फेल जब हो जाएंगे तो वो रुकेगी ही नहीं। तो डिफेंडेंट ने इस वजह से प्लेंटिफ की स्कूटी में लग गई। तो वो क्या था, वो अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट था, वो कहाँ और जाता। तो इस वजह से वो क्या था, वो उसको अवॉइड कर ही नहीं पाया। और वो क्या, वो एक रीजनेबल प्रिकॉशन के साथ लिया है उसने। रीजनेबल प्रिकॉशन मतलब कि अब देखो, अब अगर आपकी स्कूटी रोड में चल रही है और आपको पता चल जाए कि ब्रेक फेल हो गया, तो आप कोशिश करोगे कि आप साइड में आओ। आप ये थोड़ा ना कोशिश करोगे कि आप बीच में ही जाओगे, तो आप ये कोशिश करोगे साइड में। अब आप जब साइड में आओगे और तो किसी को अगर लग जाएगी, तो आप अपना जर्नल डिफेंस दे सकते हो कि सर ये मैं बीच में चलता, किसी बड़े ट्रक को लगती है, किसी बड़े और चीज़ को लगती, इससे बेटर था कि मैं साइड में आ रहा था। अब मैं साइड में आते वक्त किसी को लग गई, तो वो क्या है, लेकिन वो किस में आएगा, वो रीजनेबल प्रिकॉशन में प्रिकॉशन ले रहा था, उसके बाद भी वो हो गया। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि वो इनएविटेबल एक्सीडेंट है। अब इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि क्या बोलते हैं, इनएविटेबल एक्सीडेंट के की एलिमेंट्स क्या है। पहला चीज़, वो अनअवॉइडेबल, मतलब वो मैं रोक ही नहीं सकता। नो नेग्लिजेंस, मैंने उसमें कोई चीज़ जानबूझ के नहीं की, वो हो गई है मेरे से। नेग्लिजेंस मतलब कि नेग्लिजेंट मतलब होता है धोखे से हो जाना, कुछ ऐसा। और मेरी कोई फॉल्ट भी नहीं, मेरी कोई गलती भी नहीं है सर उसमें। सर वो तो अब मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, इसमें मेरी क्या फॉल्ट है? तो अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टैनली वर्सेस पावल। आपको बस एक्सप्लेन करने में ये लिखना है, उसके बाद आपको केस एक्सप्लेन करना है। केस आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो स्टैनली वर्सेस पावल, अब जो पहले लिखा जाएगा वो हम कहेंगे वो प्लेंटिफ है, और जो बाद में आएगा वो हमेशा डिफेंडेंट होगा। तो स्टैनली वर्सेस पावल के केस में क्या होता है, स्टैनली प्लेंटिफ होता है और जो स्टैनली प्लेंटिफ होता है और पावल जो होता है वो डिफेंडेंट होता है। अब ये दोनों ही लोग, ये है स्टैनली और ये है पावल, ये दोनों लोग कहाँ जाते हैं, शूटिंग करने के लिए जाते हैं। ये दोनों शूटिंग करने के लिए जाते हैं। अब जब पावल शूट कर रहा होता है तो यहाँ पे एक पेड़ होता है, यहाँ पे पेड़ होता है, मतलब आप पेड़ को मानो, यहाँ पे एक पेड़ होता है। तो पावल यहाँ पे किसी एक चीज़ ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा होता है, निशाना लगा रहा होता है, लेकिन वो निशाना यहाँ ना लग के पेड़ से टकरा के स्टैनली पे लगता है। पावल मार तो रहा था पेड़ में, लेकिन वो पेड़ से टकरा के स्टैनली पे लग गया। यही है इस केस में क्या होता है, शूटिंग टीम होती है, शूटिंग अ पीजेंट, वन ऑफ द शॉट दैट केम फ्रॉम द गन बाउंस ऑफ द ट्री, वो ट्री से बाउंस होके स्टैनली के ऊपर लगती है। अब यहाँ पे पावल का इंटेंशन नहीं था, ये क्या हुआ, एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, मतलब ये उसने फोर्सी वो इसको कर ही नहीं पाया, और वो एक अनअवॉइडेबल है। दूसरा, उसने नेग्लिजेंट, उसने दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है, उसने भी पूरे प्रिकॉशन लिए, और इसमें पावल की कोई गलती भी नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, स्टैनली को इंजरी होती है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है, कोर्ट इसमें क्या हेल्ड करती है, कोर्ट कहती है कि देयर विल बी नो लाइबिलिटी फॉर द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है, पावल की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है। अब इनएविटेबल एक्सीडेंट में ये है कि बस इसमें यही है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट, ना आपने उसको अवॉइड कर पाते थे, ना आपकी उसमें नेग्लिजेंस है, और आपकी कोई गलती भी नहीं है। तो ये आएगा आपका कौन सा केस, इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसमें पद्मावती वर्सेस दुग्गानी का भी केस आप इसमें डाल सकते हो कि गाड़ी का ब्रेकडाउन होना, ये जीप जो है वो नॉकडाउन हो गई थी, तो इसमें क्या हुआ, ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, आप कैसे फोर्स ही कर सकते हो, आप उसको अवॉइड भी नहीं। अब भाई मेरी गाड़ी से टायर बाहर निकल गया तो मैं कैसे रोकूंगी गाड़ी को, मैं कोई ऐसी जगह ढूंढूंगी जहाँ में मैं ब्रेक लगा सकूँ। अब उस ब्रेक लगाने तक में कोई इंसान गाड़ी से नीचे गिर गया या किसी को चोट लग गई, तो वो भी इनएविटेबल एक्सीडेंट में ही आएगा। ये दो केस आप किस में लिखोगे, इनएविटेबल एक्सीडेंट में।